आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इफेक्ट्स ऑफ करंट। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो होना क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमने यहाँ पे कहा फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। बट व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज क्या होता है? इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर अदर मैटर और सब्सटेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर और सब्सटेंस की, जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं नियर द मैटर और सब्सटेंस, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? करंट। आपने करंट में देखा होगा, जैसे हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं वैसे ही हमें क्या लगता है? झटका लगता है। क्या होती है? फोर्स रिस्पॉन्ड कर रही है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? विच एक्सर्ट फोर्स एंड टू रिस्पॉन्ड फोर्स। जैसे हमने फोर्स को एक्सर्ट किया ऐसे हमें रिस्पॉन्ड मिला, दैट इज अ चार्ज। तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सब्सटेंस विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स when placed near other matter or substance। ये आप कह सकते हो which applied electrical force, which exert electrical force and to respond electrical force, that is electric charge। next है types of electric charge। types क्या है electric charge के? there are the two types of electric charge। first क्या होता है? positive charge। second क्या होता है? negative charge। दो टाइप्स का चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रोटॉन्स। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या यूज़ करोगे? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स आर टाइटली बाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इट मीन्स जो प्रोटॉन्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? टाइटली बाउंड। नेगेटिव चार्ज इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, it revolves around the nucleus in different orbits and electrons in the outermost orbit are loosely bound to the nucleus compared to the electrons in inner orbits। जो नेगेटिव चार्ज होता है इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर लूजली बाउंड होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज़्यादा लूजली होते हैं, ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं। किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन्स इन इनर ऑर्बिट्स। इनर ऑर्बिट्स के कंपैरिजन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं। तो ये थे पॉजिटिव प्रोटॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। दे आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम क्या पढ़ेंगे? चार्ज के यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। एसआई, व्हाट इज एसआई? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? कूलम। चार्ज को किस में मेजर करते हैं? कूलम में। कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? कैपिटल सी। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर सी। अब देखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, क्या मास होता है इनका। फर्स्ट है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्या चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू होती है स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ये। बट हमने अपने यहाँ पे देखा है, हमने चार्ज को किस में लिया हुआ है? नेगेटिव, क्योंकि चार्ज किसका है? इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज़ क्या होती है? नेगेटिव। तो वैल्यू क्या आएगी? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिमिलरली चार्ज ऑन एन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या होता है चार्ज? पॉजिटिव। तो सेम रिजल्ट होता है इनका भी, बट वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव में, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन्स होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स पे कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दो सेम टर्म है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब दोनों को प्लस करोगे तो दोनों क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी, इक्वल टू 0। तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इक्वल टू 0। ये तो था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। अब हम बात करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये भी स्टैंडर्ड होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये कुछ आपके स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, ये आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट, अब हमारा कई बार क्वेश्चन अराइज हो जाता है, ईच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
हर एक एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वाई, क्यों होता है एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? इसके लिए हम क्या आंसर देंगे? अ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ एटम्स। सब्सटेंस किसको कंसिस्ट करता है? एटम्स को। एटम कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एटम है वो क्या कंसिस्ट करता है? जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही आपके क्या होंगे? प्रोटॉन्स। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हैंस नेट चार्ज ऑन एन एटम इज 0, तो दोनों कैंसिल होकर क्या आएगा? 0। तो सो ईच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इसलिए हर एक एटम आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? सेम साइन होता है। सेम साइन के जो चार्जेस होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, दे रिपेल ईच अदर, वो रिपेल करते हैं, दूर दूर जाते हैं। सेकेंड, अनलाइक चार्जेस हैविंग अपोजिट साइंस, जिनके सिंबल अपोजिट होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस है, अपोजिट सिंबल्स हैं। सेकेंड, माइनस प्लस, एक माइनस एक प्लस है, अपोजिट सिंबल्स हैं। तो अपोजिट सिंबल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पास पास आते हैं। सेम सिंबल रिपेल ईच अदर, दूर दूर जाते हैं। जैसे प्लस प्लस, सेम सिंबल क्या आएंगे? दूर दूर जाएंगे। इधर जा रहा है एरो, ये एरो इधर जा रहा, तो ये क्या कर रहे हैं? रिपेल। ऐसे नेगेटिव नेगेटिव, एक इधर जा रहा है एक इधर, दूर दूर जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? रिपेल। तो इनके बीच में क्या हो रही है? रिपल्शन। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अपोजिट सिंबल्स है, प्लस माइनस की तरफ जा रहा है, माइनस प्लस की तरफ, तो एक दूसरे की तरफ क्या हो रही है? अट्रैक्शन। तो सेम सिंबल रिपेल ईच अदर, अपोजिट सिंबल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडेड अलजेब्रिकली। इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम अलजेब्रा की फॉर्म में, क्यू की फॉर्म में अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। जैसे 7Q + 2Q = 9Q, तो अलजेब्रिकली हम इनको ऐड कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मीनिंग कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक चार्ज आपका कांस्टेंट होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर अ डिस्ट्रॉयड, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। फोर्थ है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन इट मीन्स अ सब्सटेंस और अ बॉडी हैज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब आपका चार्ज डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में हो, दैट इज़ अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किससे डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू। आप इसे क्यू से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का? क्यू इक्वल +-NE। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब फॉर्मूले से कैसे डिफाइन कर सकते हो? Q equal to +-NE, where N is a integral multiple of electron and E is a electronic charge. तो कैसे डिफाइन कर सकते हो? Q equal +-NE, तो N और E का मल्टीपल है, तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q किसके इक्वल होता है? विच इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल, वेयर N की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल। एंड E इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्या होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अंडरस्टूड है? नेगेटिव नहीं भी है तो आपको अंडरस्टूड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका करंट। इट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, कैसे डिफाइन करोगे? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल I। किससे डिनोट करोगे? कैपिटल I से। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। I से डिनोट करते हैं, तो I इक्वल चार्ज को किससे डिनोट करते थे? Q। ऐसा यूनिट कूलम तो C से होता है, लेकिन चार्ज का सिंबल क्या होता है? कैपिटल Q डिवाइडेड बाय T। तो फॉर्मूला क्या आएगा? I = Q/T। ऐसा यूनिट वही स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। चार्ज की क्या होती थी? कूलम। तो करंट की क्या होती है? एम्पियर। किस लेटर से डिनोट करते हैं एम्पियर को? A। किसे करते हैं? A। 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर क्या होता है? मिली। एम्पियर तो सेम है, बट मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ एम्पियर। तो न्यूमेरिकली जहाँ पे भी मिली एम्पियर है, आप किस में चेंज करोगे? 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है? 10⁻6 एम्पियर। माइक्रो को 10⁻6, और माइक्रो का सिंबल होता है म्यू। इसको बोलते हैं म्यू। 10⁻6 को लिखते हैं म्यू। यू की तरह होता है इसका सिंबल, म्यू A, माइक्रो एम्पियर।
बोलते हैं इसको माइक्रो एम्पियर, लिखते हैं म्यू ए। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, यूनिट तो होती है एम्पियर, बट करंट को किससे मेजर करते हैं? एमीटर से। एमीटर क्या होता है? इट हैज़ लो रेजिस्टेंस, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है रेजिस्टेंस, वो चैप्टर में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, लो रेजिस्टेंस होता है, हमेशा एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज मतलब एक लाइन में कनेक्ट करते हैं। सिंबल है एमीटर का ए, इस तरह से हम इसको सर्कल में ए, दैट इज एमीटर, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव एक लाइन में हम एमीटर को कनेक्ट करते हैं, तो दिस इज द करंट।